बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेज़न का रियाद में नया कॉर्पोरेट दफ्तर खोलने का ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न ने अपने सऊदी कस्टमर्स, कारोबारी पार्टनर्स और मुलाजमीन की सहूलत के लिए दारुल हुकूमत रियाद में अपना नया कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद फ्रंट टावर में वाक़ अमेज़न का नया दफ्तर पहले से मौजूद 1400 से ज़्यादा मुलाजमीन के अलावा मज़ीद सऊदी टैलेंट को राग़िब करने की राह हमवार करेगा। अमेज़न मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के नायब सदर रोनाल्डो मोचवार ने कहा कि हमें रियाद में अपने नए दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए खुशी हो रही है, जो सऊदी अरब में अमेज़न के कस्टमर, वेंडर पार्टनर और मुलाजमीन की खिदमत करने के साथ साथ सऊदी विजन 2030 के मुताबिक उसकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के अज़म की तस्दीक है। अमेज़न ने अपने एक बयान में कहा कि वह कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात करके सऊदी टैलेंट को बाइख्तियार बनाने और तरबियत देने के लिए एक इनिशिएटिव पर भी काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड सेक्टर समेत मज़ीद 11 पेशों की सऊदीज़ेशन। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने साल रवां के इख्तिताम से पहले मज़ीद 11 पेशों की सऊदीज़ेशन का अज़म ज़ाहिर कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि वज़ारत वस्ता जो है साल रवां के इख्तिताम से पहले सऊदीज़ेशन के हवाले से मज़ीद 11 नए फैसले जारी करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड एंड ड्रग सेक्टर जो है पेशों के बीच सऊदीज़ेशन की जाएगी। इंजीनियर अहमद अल राजी ने रियाद ज़बान सनत और तजारत में सरमायाकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्तलिफ पेशों, सरगर्मियों और शोबों की सऊदीज़ेशन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। उनकी तादाद 2.13 मिलियन से तजावज़ कर गई है। सऊदी शहरियों में बेरोज़गार की जो शरह है वो कम होकर 9.7% तक रह गई है और इसके अलावा इक़्तिसादी सरगर्मियों में ख़वातीन की जो शिरकत है उसका तनासब 35.6% तक पहुँच गया। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में काबिल कदर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील के लिए सरमायाकार मुनफरद शराकत का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर में कानून, मेहनत और उसके लाए अमल की पाबंदी का तनासब इस साल 98% तक पहुँच चुका है और उनका कहना था कि ज़्यादातर जो मसाइल हैं, 74% से ज़्यादा जो मसाइल हैं वो अदालतों से बाहर सुलह के ज़रिए हल करवाए गए। उन्होंने कहा बैंकों के ज़रिए मुलाजमीन की जो तनख्वाहों की अदायगी है उसकी शरह भी 80% तक पहुँच गई है। 3.8 मिलियन से ज़्यादा जॉब के एग्रीमेंट की ऑनलाइन तस्दीक भी हो चुकी है। सऊदी अरब में फिल्म साजी के लिए पेशा वराना तरबियती कोर्सेज़ का आगाज़। सऊदी अरब में फिल्म साजी की पेशा वराना तरबियत का पहला प्रोग्राम नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है। अल-अरबिया नेट के मुताबिक 15 नौजवान सऊदी लड़के और लड़कियों को फिल्म साजी के हवाले से मुतअद्दिद तरबियती कोर्सेज़ कराए जाएंगे और उन्हें सेट डिज़ाइनिंग का हुनर सिखाने के लिए वर्कशॉप्स का भी अहतमाम किया जाएगा। फिल्म साजी का ये तरबियती प्रोग्राम नेटफ्लिक्स और जो STC सऊदी कंपनी है उसके ताउन से जो है SPD सऊदी कंपनी के ताउन से मुनक़्क़िद किया जाएगा। फिल्में और TV प्रोडक्शन के शोबे में ट्रेनिंग कोर्सेज़ कराने वाले स्पेशल स्टूडियो से ये काम लिया जाएगा। इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में होगा। शाह सलमान और वली अहद को मराकश के फरमा रवा के मकतूब मौसूल। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मराकश के फरमा रवा शहज़ादा शाह मोहम्मद अल सादिस की जानिब से मकतूब मौसूल हुए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद दफ्तर ख़ारजा में मराकशी वज़ीर अमूर जो ख़ारजा हैं नासिर बोरीता ने मुलाकात की। कसीम अनार फेस्टिवल में हज़ारों शायकीन की फैमिलीज़ के साथ शिरकत। सऊदी अरब में हज़ारों शायकीन फैमिलीज़ के साथ अल-कसीम अनार फेस्टिवल देखने के लिए अल-शेहिया पार्क पहुंच रहे हैं। 92 काश्तकारों ने स्टॉल लगाए हैं। छठा अल-कसीम अनार फेस्टिवल 10 दिन तक जारी रहेगा। वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत, अल-बकेरिया कमिश्नरी की बल्दियाती कौंसिल के ताउन और पार्टनरशिप से इंतज़ामात कर रहे हैं। फेस्टिवल का मकसद कसीम रीजन में अनार के बागबानों की सरपरस्ती और अनार के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। काश्तकारों को पैदावार से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के मौके मुहैया करना भी फेस्टिवल का बड़ा मकसद है। दुबई में हज़ारों दिरहम की भारी फीस के एवज़ जाली इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की फ़रोख्त का इंकशाफ।
दुबई में हज़ारों दिरहम की भारी फीस के एवज जाली इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइस्ट की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ। दुबई पुलिस ने सख्त एक्शन ले लिया। खलीजी खबरसां इदारे द नेशनल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस ने सादा लोग शहरियों को बेवकूफ़ बनाकर जाली इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की फ़रोख्त में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। बताया गया जालसाजी में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक सादा लोग शहरियों से जाली इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के 10,000 दिरहम वसूल करते थे। जालसाज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाते और पेशकश करते कि 10,000 दिरहम फीस की अदायगी से उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइट्स मिल जाएगा। सऊदी अरब में मुलाजमत का नया निज़ाम क्या है? सऊदी अरब में मुलाजमत के नए निज़ाम की बात करते हैं। वो सऊदी वज़ीर जो अफरादी क़ुव्वत हैं, उन्होंने माहौल को बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम जो है वो पिछले साल नाफिज किया था। अलवतन अखबार के मुताबिक जो है मुलाजमत का नया निज़ाम जो था वो सह नुकाती था और इसके 4 बड़े टारगेट्स हैं। इसमें आजर और अजीर के जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना और लेबर मार्केट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना और आजर और अजीर के दरमियान ताल्लुकात जो हैं जॉब के एग्रीमेंट को उसको मज़ीद मजबूत बनाना शामिल है। सऊदी अरब की कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत कई स्कीमें नाफिज करता रहता है। मुलाजमत का नया निज़ाम जो है वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की पार्टनरशिप से तैयार किया गया है और जो इसके अलावा प्राइवेट इदारों के मालिकान और सऊदी ऐवान हाय सनत और तजारत भी इसका हिस्सा थे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट में होने वाली तब्दीलियों को सामने रखते हुए नए कवानीन और ज़वाबित तब्दील करती रहती है। नए निज़ाम में आजर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। लेबर मार्केट को ज़्यादा लचकदार बनाया गया है। मुलाजमत का नया निज़ाम प्राइवेट इदारों के तमाम मुलाजमीन पर भी लागू होता है। नए निज़ाम से विजन 2030 के टारगेट से भी ताल्लुक़ है। नया निज़ाम लेबर मार्केट के इर्तिक़ा, पैदावार बढ़ाने और लचकदार निज़ाम के फ़रोग़ में किरदार करेगा। नए निज़ाम से गैर मुल्कियों को क्या फ़ायदा है? प्राइवेट इदारे के गैर मुल्की कारकुनान को इदारों की तब्दीली में आज़ादी हासिल है। खरूज उहदा फाइनल एग्जिट के सिलसिले में वो बाइख्तियार हो गए हैं। मुलाजमत की तब्दीली की सहूलत का मतलब ये है कि अगर किसी गैर मुल्की कारकुन की मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की कारकुन अपने पुराने कफील की मंजूरी के बगैर किसी और कंपनी में जॉब कर सकता है। एक इदारे से दूसरे इदारे में ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार बहुत आसान बना दिया गया है, जिसमें पुराने कफील को इतला देना और कीवर्ड सिस्टम के ज़रिए अपने जॉब के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना और दूसरी जगह जॉब चेंज करना शामिल होता है। गैर मुल्की के एग्रीमेंट की अगर तो वो मियाद मुकम्मल नहीं करता तो इस सूरत में भी उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुआहदा मुकम्मल करने के दौरान भी वो नए कफील के पास जा सकता है। जो उसकी शराइत है एग्रीमेंट की, उसको 90 दिन पहले उसको मुतला करना होता है और मुलाजमत के मुआहदे में जो पेनल्टी लिखी है वो उसको भरना होती है। नए इदारे में मुलाजमत की जो कार्रवाई है उसके तरीक़ाकार के हवाले से नया जो इदारा है कीवा प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए मुलाजमत की तब्दीली की दरख्वास्त दे सकते हैं। मुतलका इदारे का जो ख़त है गैर मुल्की कारकुन को भेजा जाएगा, उसका वो जवाब देगा और बाकी कार्रवाई तमाम कीवा प्लेट। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।